जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और बड़ी ही हृदय विदारक घटनाएं जो देखने को मिली हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहाँ पर हिंदू जन समुदाय के ऊपर जो है जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक, बहुत निंदनीय, बहुत भर्त्सना करने योग्य हैं। और उसमें एक नवयुवक का वीडियो भी सामने आया जिसको जला दिया गया था, और बहुत ही क्रूर हिंसात्मक घटना जिसकी हर प्रकार से निंदा की जानी चाहिए और सभी इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों को इसकी निंदा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भारत को भी ये प्रयास करना चाहिए कि वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं और उसमें ख़ासकर हिंदू हैं, उनको जो है प्रोटेक्शन देने के लिए अपनी तरफ से कोई कार्रवाई की जाए या अपनी तरफ से वार्तालाप की जाए दूसरे देश से, उनकी सुरक्षा जो है वहाँ पर जो है मुहैया कराई जाए उनको। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। अच्छा, मालिका इसके विषय में हमेशा से अलर्ट करती आई। मालिका में हमेशा एक क्या कहा गया इसके बारे में, अगर मैं पुलिन पांडा साहब की मालिका की बात करूं या रत्नाकर साहू साहब की मालिका की बात करूं, हर मालिका जो भी आप उसका वर्जन देखेंगे, चाहे नेमाल पीठ से अब रिलीज़ हुई हो, कहीं से भी हुई हो, हर मालिका में साफ साफ ये लिखा है, ये टोपी वाले जो हैं, जिहादी मानसिकता वाले, ये बहुत नुकसान पहुंचाएंगे दुनिया को, ये लिखा हुआ है। और 13 टोपी वाले जो है भारत पे हमला करेंगे, ये भी लिखा हुआ है। और उस उनको दंडित करने के लिए भगवान कल्किन को जो है साफ भी करेंगे, ये भी लिखा हुआ है। इनका समूल सफाया जो है बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। और भक्तों के ऊपर ये भी बोला था कि कष्ट में भक्त रहेंगे, और कुछ भक्त ऐसे होंगे जो वास्तव में भक्त नहीं होंगे, उनको कर्म की मार पड़ेगी। दो तीन तरीके से चीज़ें ये होती है, जैसे जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये पहले भी एक बार हुआ था, है ना। पहले भी एक बार हुआ था जब उनकी प्राइम मिनिस्टर कोई और थी, शेख हसीना थी, तब भी हुआ था। उसके बाद जब वो चली गई, यानी उनको उतार दिया गया, तब भी वो वहाँ पे हुआ था। और ये तीसरी बार है अब। तो ये क्यों हो रहा है उन लोगों के साथ, इतनी बीभत्स घटनाएं क्यों हो जाती हैं? एक तो होता है कर्मा, जो पिछले जन्मों कर्म होते हैं उनको भोगना पड़ता है। दूसरा हमारा एक इसमें चीज़ जो आती है, वो एंगल आता है इस जन्म के कर्म, जो क्रियावान कर्म होते हैं, जो डे टू डे लाइफ में जो हम लोग गलतियां कर देते हैं, उनका भी हमको परिणाम भोगना पड़ता है। और तीसरी बात इसमें ये आ रही है निकल के कि मालिका ने ये तो बताया था कि कर्म भोगना पड़ेगा, है ना, और कली का भी जाल होगा, हर प्रकार से चीज़ होगी। नया कर्मा भी होता है क्रियावान कर्म में। नया कर्मा मीन्स आप पर कोई आतंक करे, आप पर कोई अत्याचार करे, तो आप रिटेलिएट करें। भगवान कृष्ण ने गीता में ये भी बोला है ना, ये 10 बिगट ज्वरा अर्जुन को बोला। तो हमेशा मैंने पिछली वीडियो एक बनाई थी बांग्लादेश से रिलेटेड, मैंने ये भी कहा था कि उस परिस्थिति को देख के पूरी दुनिया भर के हिंदुओं को ये सतर्क हो जाना चाहिए कि भैया अपने आप ज़्यादा कमज़ोर बन के रहेंगे, बहुत ज़्यादा जो है दुर्बल बनाएंगे अपने आप को, तो फिर आपको कोई भी कुछ भी करेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपको भगवान कृष्ण गीता में बोल के गए थे। हम लोगों ने ज़्यादा शांति का जो लवादा ओढ़ा, अहिंसा का लवादा ओढ़ा, उसकी वजह से आज हम धीरे धीरे सिमटते चले जा रहे हैं पूरी दुनिया से। तो हमने अपने भगवान कृष्ण जो हमारे गुरु थे, कृष्ण वंदे जगत गुरु, उनकी बात कोई नहीं माना, है ना। तीसरी बात ये आती है यहाँ पे कि जो मालिका में ये तो लिखा हुआ है कि टोपी वाले बहुत नुकसान पहुंचाएंगे पूरी मानव सभ्यता को, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि उनसे बचने के लिए, ना सिर्फ टोपी वालों से बचने के लिए, महाविनाश से बचने के लिए और न्यूक्लियर वॉर में रेडिएशन से बचने के लिए, तमाम प्रकार की जो संकट आने वाले हैं, सबसे बचने का उपाय भी दिया गया था। उपाय डिकोड किया लोगों ने, लेकिन बताया नहीं। बहुत सारे लोग केवल प्रिडिक्शन पढ़ते रहते हैं, कब क्या होगा कब क्या होगा। अब वहाँ पे होने लगा बांग्लादेश में, तो फिर पीड़ा हो रही है। ये तो हर जगह होना है ना, मालिका में ये भी लिखा है भारत में भी होना है। तो फिर क्या करोगे? फिर खाली पीड़ा लेके बैठोगे या इसका सॉल्यूशन भी ढूंढोगे? तो जितने मालिका रिसर्चर हुए, मैंने देखो आप पिछले तमाम वीडियोस में इन सबको मेंशन कर करके बोला, इनको सॉल्यूशन बताइए बचने का, प्रोटेक्शन का क्या सॉल्यूशन लिखा है मालिका में, बताते नहीं एक भी। ये गुस्सा भी आता है कई बार। हमने अपनी वीडियोस में तमाम बार बताया, ब्रह्म का अक्षर मंत्र और अनाक्षर तत्व, ये दोनों की साधना जो करेगा वो हर प्रकार के संकट से महफूज रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ये बार बार बताया। लेकिन इन लोगों को, और मैंने ये भी बताया इसकी टेक्निक ये है, वेद शास्त्र में प्रमाण भी दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया। और ये लोग अगर चाहते दूसरे यूट्यूबर्स तो इसका प्रचार कर सकते थे, बट बहुत दुर्भाग्यजनक बात है, ऐसा लगने लगा है कि सारे लोग लगता है पैसा ही कमाने केवल जुटे हुए हैं। पुलिन साहब ने एक वीडियो में ज़रूर बोला ब्रह्म का अक्षर मंत्र के बारे में। एक नए योगी राज आए हैं कोई, वो उन्होंने भी बोला है कि हम ओमकार का करवा रहे हैं, ठीक है। सचिन जी ने एक पुरानी वीडियो में बोला ओमकार के विषय में।
लेकिन उसका टेक्निक वगैरह नहीं बताया। मैंने इनको मेंशन भी किया, सब कमेंट भी हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर इनके कमेंट चैनल पे जाके कर रहे हैं। भैया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सारे चैनल से, फिर से बोल रहा हूँ, आप ब्रह्म एक अक्षर मंत्र ओमकार के बारे में सबको बताइए कि वो प्रोटेक्शन की चीज़ है। ये तो सब जगह पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो भगवान ने तो सोल्यूशन दे रखा है ना मालिका में। तो केवल प्रेडिक्शन पढ़ पढ़ के ये कब होगा वो कब होगा, आज बम गिर जाए कल वो, तो फायदा क्या, मर ही तो जाओगे उसमें, मरने के लिए थोड़ी पैदा हुए हो। सॉल्यूशन जानो उसका क्या है। तो ब्रह्म का अक्षर मंत्र अ उ म ओम का जाप पिछली वीडियोस में दिया गया है, कैसे टेक्निक होती है पूरी, कितने करने, क्या करने, कैसा समय होता है, क्या आसन होता है, मुद्रा, सब कुछ दिया गया है। और दूसरा अनाक्षर तत्व जिसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, आत्मचिंतन की विधि, वो भी दिया गया है, मन को विचारों से मुक्त करना। 1.5-2 लाख आदमी तक पहुंचा दिया लगभग। अब जितना प्रयास भाई, जितना हमारा वो है हैसियत है, जितनी हमारी जो है सामर्थ्य है, जितना हमारा भगवान ने हमको वो दिया है, उतना ही तो कर पाएंगे। बाकी इन सबको सोचना चाहिए था बट नहीं सोचा, कोई बात नहीं। और इसके बाद ये साधना दोनों करना अनिवार्य है, तब प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। और भगवान के बिना प्रोटेक्शन के, अब मैं सही बता रहा हूँ, हथियार भी रखना कुछ नहीं होगा। महाभारत में दोनों तरफ से हथियार थे, अर्जुन के तरफ जो है भगवान कृष्ण थे, इसलिए उनकी विजय हुई। गिनती हथियारों से या सेना की गिनती से नहीं होता है, युद्ध नहीं जीता जाता है। नारायण किसकी तरफ, नारायण उसकी तरफ जिसकी तरफ धर्म है ना। तो बात ये है, साधक बनो। ओमकार साधना से विश्व में अच्छे वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, शांति उत्पन्न होती है, प्रकृति का कल्याण होता है, इसलिए ओमकार आवश्यक चीज़ होती है। और अनाक्षर तत्व से आपके पाप कटते हैं, ब्रह्म का अक्षर यानी ओमकार से आपका ढाल बनता है, प्रोटेक्शन मिलती है उससे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इनको आप अवश्य कीजिए, अपने भी रहिए, है ना। और कर्म की मार से बचने के लिए जो भी आप लोग मांसाहार कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, अवैध संबंध कर रहे हैं, चोरी ठगी बेईमानी दलाली तमाम प्रकार के गलत काम कर रहे हैं, उनको तत्काल त्याग दीजिए, आज की आज ही त्याग दीजिए, वरना ये कर्मा क्रिएट हो जाएगा और ये भोगना पड़ेगा। अभी बताया था ना कि पिछले जन्म के कर्म भी हैं और क्रियावान कर्म भी जो डे टू डे लाइफ में चल रहे हैं, ये सब भोगने पड़ते हैं। इसलिए कर्मों का सुधार भी बहुत ज़रूरी है, तब जाके नारायण प्रसन्न होंगे, तब जाके आप पात्र बनोगे उनकी कृपा के, नहीं तो फिर नहीं बन सकते हो। गलत काम करे जा रहे हो और साथ में मंत्र जाप भी कर रहे हो, तब भी कोई लाभ नहीं। पहले कर्म सुधार, उसके बाद जो है एक अक्षर मंत्र और नाक्षर तत्व की साधना, नारायण से प्रार्थना और नारायण को समर्पण, तब जाके पुराने पाप कटेंगे और नया पाप कोई होगा नहीं क्रिएट, तब जाके आपका प्रोटेक्शन होगा। भगवान से प्रार्थना करते रहिए, और जो भी जो मार्मिक घटनाएं हो रही हैं आगे अब बढ़ने ही वाली हैं, मालिका में लिखा हुआ है, तो अपने आप को मजबूत करके रहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िए, जो युग परिवर्तन और कल की भक्तों के एकत्रीकरण के लिए बनाया गया है। आप हमें अपने स्वप्न के अनुभव या भगवान कल की जुड़े अनुभव मेल कर सकते हैं kalkikapaar@gmail.com पर। आप हमारे वेरियस हैंडल से भी जुड़ सकते हैं जो सोशल मीडिया प्रचार सेवा में हैं। बैनर सेवा का प्रचार चल रहा है, सोशल मीडिया सेवा का प्रचार चल रहा है, उन अभियानों से भी जुड़ सकते हैं। और अपने कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव के नाम के साथ में अपने विचार अवश्य व्यक्त कीजिए। हृदय द्रवित कर देने वाली घटना थी, लेकिन उसके लिए तैयारियां बहुत ज़रूरी हैं अभी से, हर प्रकार से, मानसिक, शारीरिक और शस्त्र रूप से। ठीक है, जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ।